श्री प्रपंच, कुन्नूर से सबसे नजदीक नियरेस्ट सेना का बेस कहां पर है, कितनी दूर है? हाँ, कुन्नूर से कोयंबतूर में हम बता सकते हैं कि कोयंबतूर में सूलूर का एक एयरफोर्स स्टेशन है जहां पे सेना का बेस है। वहीं पे कई सारे एयरफोर्स के अधिकारी भी वहां पे रहते हैं। सूलूर से ही सभी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं और वहीं से मी-17 हेलीकॉप्टर भी वेलिंगटन कॉलेज, स्टाफ कॉलेज जो कुन्नूर में है, वहां तक उड़ान भरने के लिए उड़ा था। तो नियरेस्ट एयरफोर्स बेस इनफैक्ट हम कोयंबतूर में देखे जा सकते हैं। कोयंबतूर में वो भी सूलूर जो एयरफोर्स, और वेलिंगटन जो आप मेडिकल कॉलेज बता रहे हैं वो कितनी दूर है जहां पहुंचना था इस हेलीकॉप्टर को? वहां से हम बता सकते हैं, देखिए आपको बताएं कि जो काटेरी जगह है वहां से वेलिंगटन का जो स्टाफ कॉलेज है लगभग 10 किलोमीटर रास्ते के, अगर बाई रोड जाएं तो 10 किलोमीटर रखता है, मगर टेक्निकली टेरेन वाइज बताएं तो सिर्फ 6 किलोमीटर है। तो अगर रोड वाइज जाना हो तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर लगता है। वो पास ही है और पहुंचने ही वाले थे और उसी जगह पे किसी कारण से वहां पे हादसा हुआ है। तो हम बता सकते हैं कि इसका मतलब ये कि वो तमाम लोग जिनको वहां से वो तमाम घायल जिनको हेलीकॉप्टर से निकाला जा रहा है उनको वेलिंगटन के उसी आर्मी मेडिकल बेस में एडमिट किया जा रहा है। इमीडिएटली हम बताएं कि वहाँ पे कुन्नूर में जीएच है, जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पे इमीडिएटली जाया जा रहा है क्योंकि वही पास पड़ता है। वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज थोड़े अंदरूनी इलाके में है, वहाँ पे सभी पब्लिक को अलाउड नहीं है, तो बहुत ही सेक्लूडेड जगह में बनाया गया है। तो इमीडिएट पब्लिक स्फीयर में वहाँ का एक जीएच है, वहीं पर ले जाया जा रहा है, वहीं पर उनको चिकित्सा दी जाए। जितने भी लोग हैं इमीडिएटली फर्स्ट उनको जो फर्स्ट एड है या किसी भी प्रकार की अगर चिकित्सा देनी है तो जीएच ले जाया जाएगा। वहीं से अगले क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस प्रकार का घायल की स्थिति क्या है, उसके बाद ही डिसाइड करते हुए बाकी ले जाया जाएगा। वहां से कोयंबतूर ही शिफ्ट करेंगे। कोयंबतूर में मेजर हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे अच्छे चिकित्सा के लिए भेजा जा सकता है, मगर फिलहाल अभी के लिए जो इमीडिएट रिलीफ के लिए, जो इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए अगर देखा जाए तो कुन्नूर जीएच में ही कराया जाएगा। और वहां से इनफैक्ट बताएं कि कोयंबतूर से जो मेडिकल हॉस्पिटल के टॉप डॉक्टर्स हैं उनको इमीडिएटली लगभग 6 डॉक्टर्स को ऊटी भेज दिया गया है ऑन इमीडिएट स्केल, वॉर स्केल में वहां पे अभी आ रहे हैं, तो तुरंत वहां पे पहुंच जाएंगे। और वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी जो कोयंबतूर में आए हैं, वे डॉक्टर्स भी इस ऊटी के जीएच में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर यहाँ पे ट्रीटमेंट और बाकी रिकवरेशन वर्क्स के लिए काम करेंगे। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि कितनी इंजरी है। लगभग कुछ लोगों को 80% बर्न इंजरी के साथ यहाँ पे रिकवर किया है, तो उनके जो प्राथमिकता होगी वह ज़्यादा होगी। वह कौन है ये अभी तक पता नहीं चला, मगर ऐसे भी लोग हैं जिनको 80% बर्न इंजरीज देखी जा चुकी है, तो उनको पहले ऑन प्रायोरिटी बेसिस, जिनकी बर्न इंजरी जितनी ज़्यादा है उसके प्रायोरिटी बेसिस में यहाँ पे ट्रीटमेंट दी जा रही है। क्योंकि बर्न इंजरीज में पहले सबको बॉडी को पूरी तरह कोल्ड करने में, इनफैक्ट जो टेम्परेचर है वो घटाने में और उनको इंजरी को अटेंड करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट मेडिकल टीम कोयंबतूर से वहाँ पे इनफैक्ट ऊटी के लिए भेजा गया है। तो अभी इनफैक्ट राधाकृष्णन जो तमिलनाडु के हेल्थ सेक्रेटरी हैं, वे खुद भी यहाँ पे कुछ देर के बाद वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। वहाँ की स्थिति क्या है वह देख रहे हैं। तमिलनाडु के फॉरेस्ट मिनिस्टर वहीं पर हैं। हम देख सकते हैं कि वह लगातार उस पूरे एरिया को सर्वेलेंस कर रहे हैं, क्या हुआ है, कितना हुआ है, कैसे लोगों को जल्द ही हॉस्पिटल पहुँचाना जा रहा है, वैसे उस प्रकार के काम पे वे उलझे हुए हैं। हम बता सकते हैं कि अभी के लिए जो काउंट है, डेथ काउंट है, थोड़ी बढ़ती नजर आ रही है, मगर ये प्रयास किया जा रहा है हॉस्पिटल द्वारा कि जो इंजूर्ड हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाए और सिक्योर कर सके, उनको रिकूपरेट कर सकें। फिलहाल अभी के लिए कौन इंजूर हुआ है, क्या हुआ है, उसकी डिटेल्स अभी तक औपचारिक तौर पर बाहर नहीं आए। फिलहाल यही चल रहा है कि वहाँ पे जो आग लगी थी हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से, उसको पूरी तरह बुझाने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि पानी वो एक हिली रीजन है, पानी की वो जो सुविधा है वह ज़्यादा नहीं है, तो पानी दूर के इलाके से फायर सर्विस टेंडर के जरिए लाना पड़ रहा है। वो एक इनफैक्ट चैलेंजिंग एरिया है, तो वहाँ पे पानी ले जाकर, क्योंकि अब तक जो कॉमन पीपल वहाँ पे थे वे सिर्फ लकड़ी या झाड़ से वहाँ पे बुझाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद ही वहाँ पे फायर सर्विस के टेंडर्स आए थे और लगातार पानी से उसको बुझा रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि वो एक हिली टेरेन रीजन है, पानी की तो समस्या है वह वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। फिलहाल अभी के लिए देखा जाए कि स्थिति बहुत काबू में आ चुकी है। पानी से पूरी तरह वहाँ पे जो जल रहा था इनफैक्ट एयर क्रैश में हेलीकॉप्टर, उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ वहाँ पे लोगों को भी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब तक हम देख सकते हैं कि 5 लोगों को लाइव बाहर निकाला है, ये बहुत ही राहत देने वाली बात है। और हम देख सकते हैं कि अभी जो डेथ रेट है वह क्या है, ये ऑफिशियल नंबर्स हमारे पास नहीं है, ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि नंबर्स क्या है, मगर डेथ ज़रूर है और ये अनफॉर्चुनेट है। मगर कौन उसमें डेथ हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसकी ज़्यादा जानकारी अभी तक नहीं आई है। फिलहाल प्रशासन वहाँ पे पूरी तरह मौजूद है, सभी जितने भी कलेक्टर्स हैं, तहसीलदार हैं, सभी वहाँ पे उस एरिया में हैं और जल्द ही
एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ वहाँ पे ट्रीटमेंट देने की पूरी कोशिश किए जा रहे हैं। हम फिर से बता दें कि ये कुन्नूर है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में कुन्नूर के पास, कुन्नूर में इनफैक्ट डिफेंस स्टाफ कॉलेज है वेलिंगटन में। वेलिंगटन से लगभग इनफैक्ट 10 से 15 किलोमीटर दूर में काटेरी एक पार्क है, वहाँ पे आपको बता दें कि वहीं पे ये एक्सीडेंट हुआ था, एयर क्रैश हुआ था। और MI-17 V5 जो हेलीकॉप्टर है, इसमें कई सारे लोग सवार थे जो सीनियर आर्मी ऑफिशियल के साथ है, इंक्लूडिंग CDS बिपिन रावत। ये जो एयरक्राफ्ट है सूलूर, जो कोयम्बतूर के एयरबेस है, वहाँ से उड़ान भरा था। ये एक मिलिट्री एयरबेस है सूलूर कोयम्बतूर में, वहाँ से उड़ान भरा था। और हम कह सकते हैं लगभग 12 से 12:30 के बीच में इनफैक्ट काटेरी जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, वहाँ पे एयर क्रैश हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल श्री प्रपंच, अपने दर्शकों को एक बार फिर हम बता दें, जो जानकारी आप दे रहे हैं, सुल्लूर से इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी वेलिंगटन के लिए। वेलिंगटन से कुछ दूर ही पहले, तकरीबन 10 किलोमीटर पहले जो जगह है काटेरी, जो आप बता रहे हैं जहां पर पार्क है, वहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो तमाम अफसर हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, लेकिन पानी की समस्या है, लिहाजा आग को कैसे काबू किया जाए ये अपने आप में एक चुनौती है। मौसम बिगड़ा हुआ है, फॉग बहुत ज्यादा है, कोहरा बहुत ज्यादा है। ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू की, जहां पर देखिए एम्बुलेंस में तमाम घायलों को लेकर जाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपको यहां पर दिख रही है, बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी आपको नजर आ रहे हैं, स्थानीय पुलिस नजर आ रही है। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर एम्बुलेंस में घायलों को लेकर जाया जा रहा है। जो सहयोगी हमारे श्री प्रपंच बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर सेना का मेडिकल कॉलेज भी है, वेलिंगटन मेडिकल कॉलेज है, जिसकी दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर है। लेकिन चूंकि पहाड़ी का रास्ता है, लिहाजा वहां पहुंचाने में देरी हो सकती है। लिहाजा जो जिला अस्पताल है वहां पर इन तमाम घायलों को भर्ती कराया जा रहा है ताकि शुरुआती जो मदद है वो मिल सके। इसके साथ ही ऊटी से, सुल्लूर से जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनका पूरा पैनल भेजा गया है ताकि वो पहुंचकर जो भी जरूरी इलाज है उसको आगे कर सकें। बाल्टी के जरिए, पानी के जरिए हेलीकॉप्टर में जो आग लगी हुई है उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। पहाड़ी का इलाका है, पानी की यहाँ पर उपलब्धता की दिक्कत है, लिहाजा फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उसके अंदर जो पानी भरकर लाया जा रहा है, या जो लोकल अथॉरिटीज़ है उनके टैंक में जो पानी लेकर आया जा रहा है, उसके जरिए हेलीकॉप्टर के मलबे में जो आग लगी हुई है उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जाए और जल्द से जल्द अस्पताल में पहुंचाया जाए ताकि उनका इलाज शुरू हो सके। इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें कुन्नूर की हैं। कुन्नूर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक काटेरी जगह है जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश किया है। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर टेक्निकली काफी ज्यादा एडवांस माना जाने वाला ये हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है, जिसमें 14 लोग सवार थे, 9 लोगों की जान जा चुकी है। शुरुआती जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, उसके हवाले से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर में देश के CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी मौजूद थे। कुछ लोग घायल हैं,